ये तुम्हारा शुरुआत से लड़के प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 2 लिखा। प्रश्न नंबर 2 सिद्ध करना है। ध्यान देना, सिद्ध करना है तुम्हें 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। विषम संख्या कहलाता है। लड़के सबसे पहले ध्यान दो कि जब इसको हम हल करने जाएंगे तो तुम्हें एल्गोरिथम का पता है ना। जैसे इसको लगाने से पहले हम एल्गोरिथम प्रमेयिका जो पढ़े हो अभी, प्रमेयिका, उसमें तुम्हें बताया गया था कि ये बराबर क्या होता है, PQ + R, यही ना होता है। R हमारा क्या होता है, शेषफल, और R का जो मान होता है वो B से छोटा होता है, >= 0 होता है। आप कभी भी भाग करेंगे कब तक, जब तक ये बड़ा होगा, जो ही ये छोटा होगा उसके बाद ये भागे नहीं जाएगा, शेषफल में काउंट होगा। अरे समझे ना। तो इसको जब हल करने जाओगे लड़के तो हम मानेंगे, माना कि धनात्मक गुणांक, माना धनात्मक गुणांक A और B है, A और B है। तो यहाँ से जब हल करने जाओगे क्या लिखते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ना आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब ये बराबर VQ + कितना हो जाएगा, यही तो होता है। ये जो रूप लिखा हुआ है यहाँ से पहले इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका B, तो यहाँ से आपका मान हो जाएगा B बराबर कितना, 6। समझे, यहाँ से हो जाएगा B बराबर 6। तो यहाँ से कंडीशन अभी लिख रहे हो ना कि 0 से R का मान बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा क्योंकि 6 लिखा हुआ है। तो 6 से छोटा होने का मतलब यह हो गया कि R बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 यही होगा। इसको ध्यान देना, यहाँ पर मान लो, यहीं पर मान लो 3 लिख देता, 3Q भी लिख देता, 3M + 1 लिख देता, तो हम B बराबर कितना लिख देते, 3। समझा। और R का मान जब निकालने जाते तो जानते हो ना, R का मान कि 0 से R का मान बड़ा होगा और लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा। तो यहाँ से R का मान निकालोगे तो 0, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है। कहीं ऐसे में लिखा होगा 8M + 1, तो फिर यहाँ भी तुम हल करोगे तो A बराबर BQ + R के रूप का है कि नहीं। तो यहाँ से हल करोगे तो B बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 हो जाएगा तो इसका कंडीशन है कि R ऐसे लिखते हो, इसका कंडीशन जब इस तरह होगा तो तुम कितना लिखोगे, यहाँ 8 लिखोगे। इसका मतलब कि R का मान 8 से कम होगा। तब 8 से कम होने का मतलब कि R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही 7 तक लिखेंगे। बताइए यहाँ तक, यहाँ तक बताओ। कंफर्म ना, आगे चले। तो ये तो समझाने के लिए था आपको। ठीक लड़के, तो चलो हम लोग लिखते हैं, अब रूप लिखेंगे। अब लिखोगे R बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। R बराबर 0
किस में रखोगे? समीकरण नंबर 1 में। ध्यान देना, तो समीकरण नंबर 1 में रखने जा रहे हो तो ये हो गया। बी का मान कितना रखने जा रहे हो? सॉरी, बी का तो मान ठीक है। बी का मान कितना है? 6 है। क्यू है और आर का मान कितना? 0। तो यहाँ प्लस आर है तो प्लस कितना हो जाएगा? 0। ए बराबर कितना हो जाएगा? 6 के। ध्यान देना, फिर तुम आर बराबर, ध्यान देना, आर बराबर कितना रखेंगे? 1। किसमें? समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से हल करोगे तो ए बराबर तुम्हारा हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर लड़के, ये बराबर हो जाएगा 6 क्यू और प्लस कितना हो जाएगा? 1। इसके आगे हल नहीं हो पाएगा, ये समझ में आ रहा है ना? फिर इसी पर अब 1 2 हो गया। अब यहाँ आर बराबर कितना रखोगे? 2। 2 रखने पर तो 2 जब रखोगे तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर है, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला आर बराबर हम कितना रख दें? 3। तो यहाँ से जब हल कर दोगे तो क्या कर सकते हो यहाँ? हाँ, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आर बराबर 4 रखने पर, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, रखने पर तो ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा 6 क्यू प्लस हो जाएगा आर, तो ए बराबर तुम्हारा 6 क्यू प्लस हो जाएगा कितना? 4। उसी तरह आर बराबर कितना? 5 रखने पर, 5 रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस कितना? आर लिख लीजिए, तो 6 ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस कितना लगे? 5 हो जाएगा। तो देखो इसमें 6 क्यू प्लस 1 आया है कि नहीं आया है? देखो यहाँ पर कहाँ गया? ये आया है। 6 क्यू प्लस 3 आया है, 6 क्यू प्लस 5 आया है ना। आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो कि चूंकि 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 धनात्मक गुणांक, धनात्मक गुणांक है। अब देखो लड़के, ये सम संख्या भी है, इसमें सम संख्या ही जोड़ा जा रहा है ना, तो आगे बढ़ा कर लिख सकते हो कि अतः यह सम संख्या 2 से क्या हो जाएगी? विभाज्य होगी। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। बच रहा है क्या? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, 1 क्या हो जाएगी? विषम धनात्मक क्या है? पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये नहीं लिखना था हमें, आएगा समझ में ना? हो जाएगा? करिए। इस पर कई सवाल बताएंगे हम आगे सवालों को भी। अगला प्रश्न कर रहा है लड़के, किसी परेड में सेना सदस्यों की संख्या 616 दिया है ना, और टुकड़ी में उसको बनाना है सेना के टुकड़ी की संख्या वाले सदस्य, टुकड़ी वाले सदस्य कितना है लड़के? 32। मैंने 32 सदस्य का एक टुकड़ी बताना है। मतलब आपके पास 616 ठे सैनिक हैं, 32 ठे एक सैनिक का लेकर एक टुकड़ी बनाया जाएगा।
तो कह रहा है कि तुम कितना अधिकतम संख्या बना सकते। यहाँ लिख सकते हो कि चूंकि सेना सदस्य व उनके टुकड़ी की अधिकतम संख्या 616 का 32 से। ठीक, अब यहाँ जब हल करेंगे तो लिखेंगे दी गई पूर्णांक संख्या 616 बड़ा है किससे? 32 से। तो 32 से बड़ा हो गया तो फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का लिख दे रहा हूँ, इसको भी मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, और आर ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन क्या होता है बी। तो 32 से भाग करने जाएंगे किस में लड़के? 616 में। कई बार जाएगा ये? 32 में आके 64 हो जाएगा, एक बार जाएगा ना? बोलो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 6 हो जाएगा ना। फिर 9 से जाएगा क्या? 9 दूना 18, 27 एक 28, ठीक है कि नहीं? बोलो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 16 में से और सॉरी हाँ 28, 29 27 एक 28, 16 में से ये तो कट जाएगा दोनों। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 616 बराबर 32 गुणित 19 प्लस कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ 8 नॉट इक्वल 0, तो भाजक 32 व शेषफल 8 के लिए क्या लिखेंगे? यूक्लिड ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। इसका मतलब हो जाएगा फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन कितना हो जाएगा बी। तब 8 से किस में भाग करेंगे? 32 में, 8 चौके 32, कट जाएगा नहीं है? तो कटने के बाद तुम्हारे पास हो जाएगा लड़के 32 बराबर 8 गुणित 4 प्लस हो जाएगा 0। बताओ क्या लिखे थे यहाँ पर? अतः शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। आंसर मिला लो। तो अधिकतम संख्या निकालोगे लड़के, अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या किसका? 616 कामा 32 था ना, तो बराबर हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा तुम्हें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान देना लगे, दिया है तुम्हें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m प्लस 1 होता है। इसी पूर्णांक यम के लिए 3m प्लस 1 होता है। एक बात समझ में ना?
तो जब तुम इसको हल करने जाओगे लड़के, ध्यान देना, हल करने जा रहा हूँ तो तुम मान लेना कि माना ए व बी एक धनात्मक पूर्णांक है और देखो लड़के यहाँ क्या लिखा हुआ, बताओ ये क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो b बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया है ना। इस टाइप का लिखा होगा, जो नंबर होगा वही b का मान हो जाएगा। ठीक, तो जब ये 3 हो जाएगा तो हम कौन सा प्रमेय होता है ये लड़के, यूक्लिड ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तुम जानते हो a बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है और आर का मान 0 से बड़ा अथवा बराबर और b से छोटा। a बराबर चूंकि b का मान कितना हो गया 3 क्यूब प्लस आर, समीकरण नंबर क्या कर लेना 1 कर लेना। और यहाँ पर दिखाना कि चूंकि r का जो मान होगा वो b बराबर 3 हो गया है ना। एक सेकेंड रुक जाओ, ये 3 रख रहे हो तो यहाँ तुम 0 और r मैंने r ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन कितना हो जाएगा 3, ये होगा ना। तो 3 हो जाएगा, अतः r बराबर कितना हो जाएगा 0, 1 और 2। समझ में आया ना, इतना ही लिखोगे। अब यहाँ से अतः जब हल करोगे तो a बराबर 3 क्यूब प्लस आर, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। और फिर वही कहानी कि r बराबर 0 रखने पर, ध्यान देना लड़के, r बराबर 0 रखने पर किसमें, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से बच्चे हल कर दोगे तो a बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस कितना हो गया 0, यहाँ का मान 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब। ये तो इतना आ गया। लेकिन ये लिखा हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ से लिखोगे क्या चाहिए, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। यही लिखा होता धनात्मक पूर्णांक का घन, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब इसको हल कर दोगे तो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 क्यू का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर होती थी लिखे 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। समझ में ना। इसका रूप दिखाना है तुम्हें, और रूप दिखाने के लिए तुम क्या लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिख सकते हो 3, कोष्टक में लिख सकते हो लड़के क्या चीज 3 क्यू स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो कि नहीं। अरे देख लो, तिथि लिखे 9 क्यू स्क्वायर नहीं हो जाएगा, होगा ना। तब यहाँ से मान लेना, माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना यम। इसलिए यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 3 गुणित यम, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 यम हो जाएगा। ठीक, दूसरा तुम्हारा आएगा पुनः, ध्यान देना, पुनः आर बराबर 1 रखने पर लगे, आर बराबर 1 रखने जा रहे हो तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा ए बराबर 3 क्यूब प्लस कितना हो गया तुम्हारा 1, यही होगा, बोलो। तो फिर यहाँ से लिखोगे क्या चीज, दोनों पक्षों का क्या करोगे वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग, ए स्क्वायर ये हो गया 3 क्यूब प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसे हल कर दोगे तो ए स्क्वायर, ये तो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। आप इसको देखकर लगाते जाइएगा, इसको 3 अब ला दिए हो ना, देखो 3 अब ला दिए कि नहीं ला दिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m होना चाहिए, तो देखो इसका वर्ग 3m आ गया है ना। अब क्या लाना है 3m प्लस 1, तब इसको जब हल करने जाओगे तो ये 3 क्यूब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुणते 3 क्यूब गुणते 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से आप हल कर दोगे तो ये स्क्वायर ये हो जाएगा 3 लिखे 9 हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बोलो, और 3 दूना के 6 क्यूब प्लस हो जाएगा 1। तो ध्यान दो, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू
यहाँ से 3 कॉमन केवल कर लो तो 3q² प्लस 2q हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 1। तो देखो 1 प्लस का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ फिर मान लेना माना 3q प्लस 2q बराबर कितना हो जाएगा m। अतः इसलिए a² बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। आगे भी नहीं आ गया उस रूप का, आ गया ना। एक और बचा है, एक क्या बचा है, 2 बचा है। पुनः लिखोगे इसी प्रकार r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने जाओगे बच्चे इसमें समीकरण नंबर 1 में, तो a बराबर तुम्हारे पास दिया हुआ है क्या चीज था, 3q था और प्लस r है। तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बोलो तो 2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या चीज, दोनों पक्षों का क्या कर रहे हो तुम, वर्ग कर रहे हो। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हो तो a² बराबर 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर वही कहानी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab और प्लस कितना हो जाएगा b²। यहाँ से हल कर दो a², यहाँ से तितली के 9 ने रुक जाओ 3q का होल स्क्वायर 2 गुणते 3q गुणते 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यही हो सकता है। अब इसे और हल कर दो, तितली के 9 q² हो जाएगा, 3 दुना के 6, 6 दुना के 12 q हो जाएगा, 2 दुना के 4। आपको दो ही कंडीशन करना है, 3m आना चाहिए नहीं तो 3m प्लस 1 आना चाहिए। इसको हल करने जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो लड़के ये 9 है q², ये 12q है, क्या मैं 3 प्लस 1 नहीं लिख दूंगा भाई। देखो 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि यहाँ पर भाई अंत में प्लस 1 आएगा यहाँ से भाई। ये केवल यम तो तभी आ सकता है जब ये 0 रहेगा, बाकी संख्या आ रहा है तो अपने दिमाग में डाल लेना। यहाँ पर यहीं पर 2 लाना रहा था तो 2 प्लस 2 कर देता वहां पर, लेकिन यहाँ पर 1 लाना है। हम जानते हैं कि 3 यहाँ लिख देते तो 3 आसानी से क्या हो जाता, कॉमन हो जाता, क्योंकि 3m भी तो चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा a² बराबर 3 कॉमन ले लीजिए, तो तितली के 9 q², 3 चौके 12q और यहाँ से बाबू 1 प्लस हो जाएगा 1। इतना क्या हम मान लेंगे, माना 3q² 4q प्लस 1 इज इक्वल टू कितना m। तो इसलिए हो जाएगा a² बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो अतः आप लिख सकते हो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप हो सकता है। आयो समझ में ना, तो अपने दिमाग में डाले ना। यहाँ पर कर रहा हूँ ना, यहाँ पर यदि 4 लिखा होता तो हम r बराबर 0 1 2 3 तक जाते हैं। फिर वर्ग बोलेगा तो तुम ऐसे ही लगाओ, घन बोलेगा तो मान रखते जाओ, दोनों बच्चों का घन कर दे जाओ, फिर बीच में जो बोलेगा उसको मान कर यम रख दे दो। ठीक है, करो। यहाँ अंतिम प्रश्न है 5 नंबर। यहाँ दिया है धनात्मक पूर्णांक का घन दिया है लड़के, और मुझे उसका रूप दिखाना है, 9m अजी 9m प्लस 1। तो लड़के इसको जब हल करोगे ध्यान देना, ये क्योंकि ज़्यादा बड़ा संख्या है ना, है अब 9 लिख दोगे, अब 9 का खूब घन करेंगे ना हम लोग। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि माना a व b धनात्मक पूर्णांक है और
b बराबर 3। ठीक, अब ये हो जाएगा तो फिर ये कौन सा कहानी आ रहा है, यूक्लिड ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ से हो जाएगा ये बराबर बाबू क्या चीज, बी क्यूब प्लस आर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन बी, यहाँ से बी बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस आर। अब यहाँ से लिखोगे कि 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि आर बराबर आएगा 0, 1 और कामा 2। बोलो यही ना आएगा, और तो कुछ नहीं होगा। तो जब ये हो जाएगा तब यहाँ से हम कर लेंगे ये बराबर 3 क्यूब प्लस आर, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। जब 1 हो जाएगा तो अब यहाँ से लिखना क्या चाहिए, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर। समझ में आ रहा मतलब को। अब यहाँ से हल कर दोगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये बराबर 3 क्यूब प्लस आर, तो ये बराबर लड़के 3 क्यूब प्लस कितना हो गया 0, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 3 क्यूब। अब क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक का घन करना। इसे पहले वर्ग था तो तुम वर्ग कर रहे थे, अब घन है तो लिखो कि दोनों पक्षों का, यहाँ लिखेंगे आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे आप, घन करने पर। दोनों पक्षों का घन करने पर लड़के घन कर दोगे तो ये का क्यूब 3 क्यूब का घन हो जाएगा। तो ये क्यूब बराबर बताओ, तितली के ना 27 क्यूब का कितना हो जाएगा घन। लेकिन हमें रूप लाना है 9 यम मतलब 9 यम का, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं लड़के, ए का घन इक्वल टू 9 कामा ले लो 3 क्यूब लिख लो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो हम मान लेंगे माना क्या चीज 3 क्यूब घन इक्वल टू कितना हो जाएगा यम। तो यहाँ से जब यम हो जाएगा लड़के तब क्या कर देंगे, हमारा हो जाएगा ए क्यूब का घन इक्वल टू हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा यम। बताओ पहला आया कि नहीं आया, आया ना पहला। दूसरा पुनः यहाँ लिखना, पुनः आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखोगे तो तुम्हारे पास है 1, ए बराबर 3 क्यूब प्लस हो जाएगा आर, तो ए बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस हो जाएगा 1। अब लिखेंगे क्या चीज लड़के, दोनों पक्षों का क्या कर रहे हो, दोनों पक्षों का घन कर रहे हो। दोनों पक्षों का घन का ये क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 का क्या हो जाएगा घन। तो घन का फार्मूला ए प्लस बी का घन जो होता है लड़के वो होता है ए क्यूब, बी क्यूब होता है प्लस 3 बी होता है कोष्टक में ए प्लस बी होता है। अब जब इसे हल कर दोगे तो ये क्यूब ये हो जाएगा 3 क्यूब का घन, ये 1 का घन हो जाएगा लड़के, ये 3 गुण से ए का काम कर रहा है 3 क्यूब, बोलो कर रहा है कि नहीं, और गुणते 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। इसे आप हल करिए, तितली के नतली 27 क्यूब का घन हो जाएगा प्लस हो गया 1, ये हो जाएगा तितली के 9 हो जाएगा, 9 क्यूब हो जाएगा कोष्टक में 3 क्यूब प्लस हो जाएगा 1, यही ना होगा। इसको उधर लिख लो, ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा, इसको गुणा करो 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1। तो प्लस 1 तो यहाँ बाबू हो गया, यहाँ प्लस 1 हो गया है। अब तुम्हें यहाँ पर लाना है 9, प्लस 1 आ गया है ना, तो 9 लाओगे। तो 9 लाने के लिए यहाँ से ए क्यूब यहीं से कामा ले लो बस, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 होगा ना, और ये हो जाएगा क्यूब प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ मान लेंगे हम लोग, माना क्या चीज 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर था यहाँ प्लस हो जाएगा क्यूब इज इक्वल टू एम, तो ए का घन इज इक्वल टू 9 एम हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1। देखो आया कि नहीं आया। आपका उद्देश्य है किसी तरह हल करके यहाँ लाना, ठीक ना। अब 2 ठे तो ला दिया, ये भी ला दे, ये भी बचाइए ना। एक और बचा है हमारे पास नंबर क्या है 2, यहाँ लिखोगे इसी प्रकार लड़के क्या चीज आर बराबर 2 रखने पर,
आर बराबर 2 रखने पर यहाँ से जब लिखने जाओगे तब क्या लिख दोगे? तो हम यहाँ से लिख देंगे लड़के ए बराबर क्या है 3q प्लस आर है, तो यहाँ से ए बराबर लड़के 3q प्लस क्या हो जाएगा 2 होगा ना। अरे भैया समझो नहीं समझ में पूछो फिर बताया जाएगा। अब यहाँ से लिखा जाएगा दोनों पक्षों का क्या कर रहे हो तो घन करने पर, दोनों पक्षों का लड़के घन करने पर, तो दोनों पक्षों का घन कर दोगे तो ए का घन इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आ जाओ इसका कहानी पर। ये तुम्हारे पास है ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का घन लड़के, तो फिर वही ए प्लस बी का घन इक्वल टू ये हो जाएगा ए का घन बी का घन 3ab ए प्लस बी। ये सामने लिख देना, यहाँ से हो जाए ए का घन लड़के, ये हो जाएगा 3q का घन प्लस 2 का घन होगा ना, प्लस हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 3q इंटू कितना हो जाएगा 2, कोष्टक में हो जाएगा कितना 3q प्लस 2 हो जाएगा। और तो कुछ नहीं होगा, बोलो। ये हो जाएगा 27q का घन हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 दूना 18q हो जाएगा, कोष्टक में 3q प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से और हल करोगे तब तो ये हो जाएगा ये q, ये 8 को उधर कर दो क्योंकि यहाँ प्लस 8 लिखना है ना। अरे देखो यहाँ 8 है कि नहीं, तो 8 है तो ये भी तो 8 यहाँ दिख रहा है, इसको 50 से इधर कर लो, ये लिख दोगे 27q का घन लिख लो, 18 गुणा कर दो, 18 से कितना होता है 54, q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 गुना के 36q हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8। ए का घन इक्वल टू यहाँ से कॉमन ले लो कितना 9 बार बार कॉमन क्यों कर रहा हूँ उसमें 9 क्योंकि यहाँ पर 9 दिखाना है। अरे समझ में ना, तो फिर यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो 3q का घन 9 छके 54 ना, तो 6q स्क्वायर 9 चौके 36q प्लस क्या हो जाएगा 8। तो मान लेंगे माना कितना लड़के 3q का घन 6q का स्क्वायर और ये 4q इक्वल टू कितना हो जाएगा m, ये हो जाएगा ए का घन इक्वल टू ये है कितना हो जाएगा 9m प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा। अतः लिख सकते हो, अतः किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन, किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस एक के रूप का हो सकता है। रूप का क्या हो सकता है, आई बात समझ में कर लोगे ना।